यहाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह 1.5 महीने के हलीमा का अपना बयान है। इस ऊँटनी पर लेकर बैठती हूँ तो वो ऊँटनी राजधानी बन जाती है, हवा से बातें कर रही है। इतना ही नहीं, हलीमा कहती है उस बच्चे को लेकर जैसी मैं अपने घर पहुंची, मेरे शौहर ने कहा ले आई हो बेटा? हाँ। कहा हलीमा इसका नाम क्या है? कहा बड़ा प्यारा नाम है, अरबों में ये नाम नहीं रखा गया आज तक। कहा क्या नाम है? कहा इसका नाम इसकी माँ ने बताया, इसके दादा ने रखा है मोहम्मद। अरब लोग थे, मोहम्मद का माना जानते थे, अरबी नाम था जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई। तारीफ क्या हुआ? मोहम्मद जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई। वाह क्या नाम है। हलीमा एक ही बकरी है, देख रही हो कितना कम दूध देती है। मेरी एक बेटी है शैमा, इस बकरी का दूध इस बच्ची को नहीं होता, हमारी अपनी बेटी को पूरा नहीं होता है। एक बच्चा और लाई है, एक ही बकरी का दूध है, अब दोनों को कैसे पिलाओ? हलीमा कहती है कि अब ये भी मेरा ही बेटा है, जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपनी बेटी से अलग नहीं समझूंगी, इसको भी पिलाऊंगी, इसको भी पिलाऊंगी, मैं मतभेद नहीं करूंगी, ऊपर वाला कुछ करेगा। हलीमा कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे शौहर, ये बर्तन लीजिए और इस बकरी का दूध दो दीजिए, जितना भी निकलेगा मैं दोनों को पिला देती हूँ। हलीमा का पति, हलीमा का शौहर बर्तन लेता है, वो मरियल बकरी जो इससे पहले उठती नहीं थी, जब तक उसको उठाओ नहीं, उठ डंडा मार के उठाते तब उठती थी, इतनी कमजोर लागत बकरी। जब हलीमा का शौहर बर्तन लेके आगे बढ़ा तो आज पहली बार बकरी अपने आप खड़ी हो गई, अपने अपने पैर चीर लिए और हलीमा के शौहर ने इन दोनों पैरों से बर्तन दबा लिया, ये हिस्सा पैरों का अपने पीछे कूल्हों पर लगा लिया, बैठ गए और बकरी के दोनों थन से दूध तोड़ना शुरू कर दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही है। वो बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध उसकी थन से नहीं निकलता था, आज दूध रुक ही नहीं रहा। उसका हस्बैंड कहता है हलीमा दूध दोहता हूं, दूध उतना ही फिर फूल जाता है, जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो भरती चली जाती है, ट्यूब फूलता है, मैं दूध दोहता हूं थन फिर फूल जाता है। बार बार दो रहा है उसका पति, बर्तन भर गया। हलीमा बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, कहती है मेरे शौहर खुदा, मैं उस सास की कसम खा के कहती हूँ जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, इस बच्चे को लेकर जब ऊँटनी पे बैठी तो ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है, इस बच्चे को लेकर घर पे आई तो बकरी दूध देना बंद नहीं कर रही है। बाखुदा मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती नहीं की है, किसी बासादत रूह को लेके आई हूँ, किसी पाकीज़ा रूह को लेके आई हूँ, किसी मोतबर इंसानियत के अलमबरदार को लेके आई हूँ, कोई है जिसको मैं घर में लाई हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। ये बरकतों के दरवाजे 1.5 महीने की उम्र में खुल रहे हैं। 4 साल तक इसी तरीके से गुजर गया। 4 साल तक, और बात सीरत की किताबों में आता है 6 साल तक हलीमा के यहाँ रहे, लेकिन सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत ने 4 साल का जिक्र किया है। कहा माँ, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कह रहे माँ आप शैमा जाती है जंगल में, आपकी बेटी, मोहल्ले के और भी बच्चे जाते हैं, मैं भी जंगल में जाऊंगा। कहा बेटे तुम क्या करोगे? नहीं, बड़ा होकर मुझे भी तो बकरियां चराना है, यही काम मुझे भी करना है, तो क्यों नहीं करने दिया जाएगा? कहा जाओ। बच्चे सब मोहल्ले के लेके गए जंगल में। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जंगल में जा रहे हैं, मोहल्ले के और बच्चों
इतने में क्या देखते हैं, पहाड़ी के दामन से सफेद कपड़े पहने हुए कोई चला रहा है और आते ही वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास आता है, कहता है आपका नाम? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जवाब देते हैं, 4 साल का बच्चा जवाब देता है मोहम्मद। उसने गोद में उठाया, पहाड़ के दामन में ले गया। बच्चे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को ये कहां लेके चला गया। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को उसने जमीन के ऊपर लिटाया और अपने दूसरे साथी से कहा छुरी दो। उसने छुरी दी, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का उसने पूरा का पूरा पेट फाड़ दिया, सीना चाक कर दिया। सीना जैसे फाड़ा उसमें से उसने दिल निकाला। बच्चों ने ये मंजर देखा, डर गए, अपनी भेड़ बकरियां छोड़ छोड़ के नंगे पैर भागने लगे। सारे के सारे बच्चे भाग गए, सीधे हलीमा के घर आए। इधर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ मामला ये हो रहा है, सीना चीर दिया गया, दिल निकाला गया और दिल में एक लोथड़ा था गोश्त का। हर इंसान के दिल में होता है, उसी दिल के लोथड़े में गीबत, हसद, कीना, बुग़्ज़, एक दूसरे के खिलाफ जो हम लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी गोश्त के लोथड़े से होता है। उस लोथड़े को निकाला, उसको फेंक दिया और जमजम के पानी से उस दिल को धोया और धोने के बाद फिर सीने में रखकर हाथ फेर दिया। अल्लाह के नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ये सब मंजर देख रहे थे, दिल चीर दिया गया सीना, और आपको होश है, पता है दिल निकाला गया, जमजम से धोया जा रहा है, उसको देख रहे हैं। ये देखने वाला मंजर भी पढ़िए, ज़ातुल मआद में अल्लाह में इब्न क़य्यिम कहते हैं, जब हलीमा ने पूछा था तो आपने एक एक मंजर अपनी जो देखा था वो बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ। ये सारे बच्चे जब हलीमा के पास पहुंचे, हलीमा उस वक्त खाना बना रही थी, आटा गूंद रही थी। हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, कहने लगी बेटी शैमा तुम आ गई हो, ये सारे बच्चे भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। बकरियां कहाँ हैं, भेड़ें कहाँ हैं जो तुम चराने के लिए गई थी? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर क्यों है, चेहरे पर मायूसी कैसी है? हलीमा भी सवाल पे सवाल करती जा रही है, बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं। इतने में उसकी नजर पड़ती है, कहती है कि मोहम्मद तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बच्चे को मैं मक्के से लेके आई, वो बच्चा कहाँ गया? आई ना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सारे बच्चों ने देखा हलीमा का चेहरा, कहने लगे कुतिला मोहम्मद, आए मोहम्मद तो कत्ल कर दिए गए, कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद तो मार डाले गए, मोहम्मद का तो कत्ल कर लिया गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी ने मोहम्मद के सीने को चीर दिया, पेट फाड़ दिया। हलीमा सब रोटी पकाना, खाना बनाना भूल गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, अबू तालिब को क्या जवाब दूंगी, आमिना को क्या मुंह दिखाऊंगी? भागी। मेरे भाइयों, काज़ी सुलेमान मंसूरपुरी लिखते रहमतुल आलमीन के अंदर, आजिलतन दिलहा, इतनी जल्दबाजी की हलीमा ने कि वो अपने सर का दुपट्टा तक ओढ़ना भूल गई। सर पे उसने ओढ़नी नहीं ओढ़ी, भागते हुए जाती है सीधे जंगल की तरफ। मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद की लाश न मिले, अल्लाह मोहम्मद को बचा ले, दुआ मांगती हुई जा रही है। देखती गए कभी झाड़ी में कभी उछाड़ी में, अरे मोहम्मद मारे गए तो बॉडी दिख जाए, कहाँ गई है बॉडी? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वो एक एक झाड़ी देखती जा रही है। अचानक उसकी नजर उसी पहाड़ के दामन पर पहुंचती है जहां पर फरिश्ते ने उनका सीना चीरा था। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह वहीं से खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। आपके पैरों में कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, नकाह तो कमजोरी चेहरे पे झलक रही है, लेकिन जिंदा है, टहलते हुए चले आ रहे हैं। हलीमा दौड़ती हुई मोहम्मद की तरफ लपकी, जल्दबाजी में गई, पकड़ के सीने से चिपकाया। बेटे क्या हो गया था तुम्हें? मुझे नहीं मालूम, बस एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा क्या नाम है?
मैंने कहा मोहम्मद, उसने अपने दूसरे साथी से कहा ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया। वो हमें उठाकर पहाड़ के दामन में लाया। माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने मेरा सीना चीर दिया। सीना चीर दिया? तुम्हें मालूम है? हाँ मैंने देखा। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? नहीं माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर उसने मेरा दिल निकाला। क्या कह रहे हो तुम? हाँ उसने मेरा दिल निकाला। दिल से खराब गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंका। यही कहीं पड़ा होगा। गोश्त का लोथड़ा भी निकाल। हलीमा आगे देखती है, ज़ादुल माद में अपने कय्यम लिखते हैं उसको दिल का वो गोश्त का लोथड़ा दिखाई दिया। बच्चा तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गोश्त का लोथड़ा भी दिख रहा है, ये दिल का एक हिस्सा है। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? दिल भी निकल गया, बेटा जिंदा भी है, सीना चीर भी दिया गया। इस 4 साल के बच्चे को मालूम भी है, सब कुछ पता है। फिर क्या हुआ? माँ उसने मेरे दिल को ज़मज़म के पानी से धोया और उसके बाद सीने में रखकर हाथ फेर दिया। कोई टाके भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ तो सिला हुआ है, सब कुछ तो सही है। फिर ऐसा हुआ? हाँ माँ कहती हलीमा उसके बाद मैं उसको अपने घर लाई, ये सोचकर किस बच्चे से बरकतें तो बहुत हो रही है मेरे घर में। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर कुछ हो गया, इसको कोई जान का खतरा हो गया या किसी ने कुछ कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा मक्के वालों को? क्या जवाब दूंगा मोहम्मद के घर वालों को? आमिना को, अब्दुल मुत्तलिब को, अबू तालिब को वो आई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को लेकर आती है और आमिना से कहती है आमिना अपना बच्चा संभाल। दिल तो नहीं होता है कि तुझे दे दूं, दिल तो नहीं होता है कि इसको वापस करूं। इससे तो बरकतों के दरवाजे मेरे घर में खुले हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताता है जो अकल में नहीं आती है। अब इस बच्चे को तुम ही संभालो, पता नहीं अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरे भाइयों ये बरकतों के दरवाजे। 12 साल की उम्र में एक और मामला पेश आया था, जब आप अपने चचा अबू तालिब के साथ पहली मर्तबा मुल्क के शाम का सफर कर रहे थे। पहली मर्तबा जिस जंगल से ये काफिला गुजर रहा था बिजनेसमैन का, ताजिरों का, वहीं पर एक गिरजा था ईसाइयों का। उस गिरजा की छत पर एक राहिब बैठा हुआ था, बुहैरा, जिसका लक़ब बुहैरा था, बैठा हुआ था। अचानक वो देखता है कि ये दरख्त झुक रहा है, ये पहाड़ झुक रहे हैं, ये पेड़ पौधे झुक रहे हैं। उसने देखा ये चीजें तो किसी अजीम इंसान के सामने झुकती हैं। उसने नजर डाली तो क्या देखता है कि ये पेड़ पौधे दरख्त ताज़ीमन झुक रहे हैं और 12 साल का कोई बच्चा चला रहा है, उस बच्चे के सामने झुके चले जा रहे हैं। गिरजा से निकलता है, काफिले वालों से पूछता कहाँ जा रहे हो? बस्ती में, शहर में। चलो आज तुम्हें खाना मेरे साथ खाना है। भूखे तो सब थे ही। कहने लगे ठीक है बहुत अच्छा। जब खाना बन गया तो बुहैरा ने बुलाया, सब लोग आओ। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा भतीजे तुम मेरे सामान के पास बैठे रहो, ये सामान है यहाँ बैठे रहो, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। खाना खा के जब वापस आएंगे तो तुम्हारा खाना लेते आएंगे, तुम यहाँ खा लेना, सामान की हिफाजत करो, तुम यहाँ देख रेख करो। जब ये लोग खाना खाने वहां पहुंचते हैं गिरजा में, राहिब के गिरजा में, तो बुहैरा ने कहा कि आप लोग सब आ गए हो, वो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ? उसको मैं वहीं छोड़ दिया अपने सामान के पास। तो बुहैरा ने क्या कहा? तो आप लोग क्यों चले आए हो? काफी ने तो दावत की है। तो बुहैरा का जवाब ये था मैंने जो दावत की है उसी बच्चे की वजह से दावत की है, वरना यहाँ से रोजाना हजारों लोग जाते और आते, मैंने आज तक किसी को नहीं बुलाया। जिस बच्चे की वजह से दावत कर रहा हूँ उसी को तुम नहीं लाया, लेके आओ उसको। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की उम्र कितनी? 12 साल। हाथ धुला, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं, बुहैरा से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देख रहा है। जब सब खाना खा चुके तो उसने सब लोगों से कहा जाओ अब तुम लोग अपने सामान के पास जाओ। सब जब अपने सामान के पास जाने लगे तो उसने कहा अबू तालिब तुम रुक जाओ। अबू तालिब को रोक लिया। अब अबू तालिब को रोकने के बाद बुहैरा ने पूछा, बुहैरा ने आए अबू तालिब ये 12 साल का बच्चा किसका है?
अबू तालिब ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा, अबू तालिब मैं एक बार और पूछूंगा, मुझसे झूठ मत बोलना। आए अबू तालिब, बड़ी उम्मीदों के साथ मैं तुमसे आज एक सवाल करने जा रहा हूँ, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताना। आए अबू तालिब, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि ये बेटा किसका है? अबू तालिब ने जवाब दिया, आए बुहैरा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बेटा मेरा है। बुहैरा की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगा, अबू तालिब अब तुम चले जाओ, अब तुमसे मजीद कोई सवाल करना बेकार है, इसलिए कि आपने झूठ की इंतहा कर दिया है, जाओ। अबू तालिब ने जल्दी से मोहम्मद का हाथ पकड़ा और उसको लेकर दरवाजे तक निकले। जैसे ही दरवाजे से निकलने वाले हुए, दरवाजे को क्रॉस कर रहे थे, बुहैरा ने ललकार के कहा, आए अबू तालिब, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। आए अबू तालिब, दूसरा जवाब सुनो, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आए अबू तालिब, तीसरी बात सुनो, इस बच्चे का बाप इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले जा चुका है, रुखसत हो चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। इतनी सटीक 3-4 बातें जब बुहैरा ने कही तो अबू तालिब पलट गए और बुहैरा को सीने से लगाया और कि बुहैरा, तुमने जो कुछ भी कहा उसका एक लफ्ज़ सच्चा है, लेकिन मैं इस बच्चे के सामने कभी ये नहीं कहता हूँ कि मेरा भतीजा है, मैं इसको अपना बेटा कहता हूँ, ताकि इसको कभी इस बात का एहसास ना हो कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं बाप की कभी पूरी कभी इसको होने नहीं देता हूँ, मैं अपनी औलाद से बढ़कर इसको मानता हूँ। मेरे बिस्तर पर ये सोता है, जबकि मेरी सगी औलाद मेरे बिस्तर पर नहीं सो सकती है। बुहैरा कहता है, आए अबू तालिब, ये तुम्हारा एक अलग मामला है, लेकिन मैंने जो किताब पढ़ी है तौरात, जिस किताब को मैं पढ़ता हूँ, उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है। अबू तालिब ने कहा, लेकिन तुमने इसको कैसे पहचाना? कहा, जब मैं ऊपर छत पे बैठा हुआ था तो सारे पेड़ पौधे पहाड़ इस बच्चे के सामने झुके जा रहे हैं और मैं देखता हूँ ये सारी चीजें ताज़ीमन उसी के सामने झुकती हैं जो आगे अल्लाह का नबी बनने वाला होता है, पैगंबर बनने वाला होता है, रसूल बनने वाला होता है। आए अबू तालिब, इस बच्चे को मुल्क शाम के अंदर दाखिल मत करना, इस बच्चे को शहर की आबादी में मत ले जाना, वरना यहूदी अगर पहचान जाए इसको इसकी खसलत से जैसे मैंने पहचान दिया है तो इसको कत्ल कर डालेंगे, इसको मार डालेंगे। वो चाहते हैं कि आखिरी नबी बनी इस्राइल में आए, मेरी कौम के अंदर आए, आखिरी नबी यहूदियों में आए, लेकिन वो तो आ चुका है, वो तो आ चुका है। ये 12 साल का बच्चा है, ये आगे चल के हाज़ा सय्यदुल आलमीन, हाज़ा रहमतुल आलमीन, ये आगे चल के सय्यदुल आलमीन बनेगा, ये आगे चल के रहमतुल आलमीन बनेगा। आए अबू तालिब, इस बच्चे को मुल्क शाम के अंदर मत ले जाओ, इसको वापस कर दो। अब सीरत की कुछ किताबें कहती हैं अबू तालिब ने उस बच्चे को वापस कर दिया, यानी खुद ले आए, और बाज़ किताबें ये कहती हैं कि नहीं, अबू तालिब खुद तो नहीं आए, लेकिन किसी के हाथ से उन्होंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मक्के में पहुंचा दिया। ये 12 साल की उम्र में पहचान लिया गया, बुहैरा ने पहचान लिया। सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिस बुहैरा ने इस बच्चे को पहचाना था सबसे पहले, उस बुहैरा का नाम था जर्जीस। पूछते हैं मौलाना ये जर्जीस के माना क्या? हमें भी नहीं मालूम है जर्जीस के माना, मेरे बाप से पूछो क्या नाम कहाँ से। मौलवी पढ़ने के बाद पता चला कि जर्जीस नाम कहाँ से आया। ये जर्जीस था इस बुहैरा का नाम। सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुहैरा का जहाँ जिक्र किया है वहाँ लिखा, वहाँ जर्जीस नामी राहिब रहता था जिसका लक़ब था बुहैरा। सबसे पहले जिसने पहचाना तो 12 साल की 2-3 बातें हो गई। दादशो में से ये चीज थोड़ी सी वेद के अंदर आई है, लेकिन मुझे भी थोड़ा डाउट होता है, लेकिन चलिए मुझे उससे मतलब नहीं है। दादशो में
अंतिम ऋषि जब आएंगे वो माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12वीं तारीख को जन्म लेंगे। हिंदू धर्म के अंदर तारीख तक बताई गई है, आखिरी नबी की पैदाइश की तारीख कब होगी, किस तारीख में पैदा हो रहे, शुक्ल पक्ष के माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को आएंगे। हालांकि हम लोग मानते हैं 9 रबीउल अव्वल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आमिन 3 हाथियों का पहला साल और 9 रबीउल अव्वल। लेकिन हमारे मानने से क्या होता है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह अल्लाह के रसूल की तारीख पैदाइश कितनी मानता है, 12 रबीउल अव्वल। 2 तारीखें मशहूर हैं आपकी पैदाइश की, एक तो 9 रबीउल अव्वल और एक 12 रबीउल अव्वल। 12 ज्यादा मशहूर हुई है, इतनी मशहूर कि हिंदू धर्म की किताबों तक में 12 लिखा हुआ है। माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को पैदा होंगे। जिस किताब के अंदर तारीख पैदाइश तक बता दी जाए, आज हिंदू भाई उसी नबी को पहचान नहीं पा रहे हैं। आखिरी नबी कल की पैदाइश कितनी, 12 तारीख, 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाले एक ही नबी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तारीख भी 12 बताई जा रही है और जिनकी प्यारी सवारियों की बताई जा रही है। जो ऊँटनी पर सफर करेगा उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी, जिसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत और सम्मान आसमान की आकाश की बुलंदियों को छुएगा। जो आकाश की यात्रा करेगा यानी मेराज पर जाएगा, सफर मेराज की तरफ इशारा है कि जो आसमान का सफर करेगा। और जिसकी बीवियों की तादाद 12 होगी, जिसकी बीवियों की तादाद कितनी होगी, 12। लो प्यारी सवारी ऊंट और बीवियां कितनी होंगी, 12 बीवी वाला कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 किसी की 99 थी, किसी की 1000 थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 और दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र तो आया है, हाजरा और सारा। और यहूदियों की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 बीवियों का जिक्र है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो 3 वाली 2 वाली है। ईसा अलैहिस्सलाम की बीवियों का जिक्र पढ़ेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम एक भी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी, वो सलीब पर लटका दिए गए ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक, और हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, तो उनकी एक भी नहीं थी। लेकिन आखिरी नबी की कितनी होंगी, 12। तो अब हिंदू भाइयों को 2 वाली 1000 वाली से मतलब नहीं होना चाहिए, उनको मतलब होना चाहिए कि आखिरी नबी की कितनी होंगी, 12। तो 12 बीवी वाला देखें कौन है, हिंदू धर्म के अंदर 12 बीवी वाला कोई नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा अगर बीवियां किसी की थी तो कृष्ण जी की थी। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत में तो आप ताज्जुब करेंगे, उनकी पत्नियों की तादाद 16,108। अगर एक दिन भी एक बीवी के पास जाते होंगे तो 365 दिन में 300 बीवी, 365। अब बताइए 16,000 के पास जाने में वक्त लगेगा ना, कितनी थी, 16,108। और इंडिया में रहकर बोलता हूं मैं ये बात, कोई डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह मलेशिया में नहीं हूं मैं, इंडिया में हूं। अगर ऐसे नहीं देख रहे हो आप तो केस करके देख लेना, हम तुम्हारी किताब अदालत में लेके पहुंच के दिखा देंगे, भैया मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारी किताब में लिखा है। इस पर किसी ने गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। 16,108 मुझे उनसे भी मतलब नहीं, 16,108 इनसे भी मतलब नहीं है, हमें 12 बीवी वाले से मतलब है। वो आखिरी नबी हो गई, आज की किताब कह रही है 12 बीवी वाला, तो 12 बीवी वाले सिर्फ एक ही थे, और वो कौन थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी 12
बीवियां थी और 12 बीवियों की गिनती आप अपने इलाके के उलमा से पूछ लेना, वो आपको लिख के दे देगा, नाम लिख के बता देगा, ये 12 बीवियां थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना स्पष्ट कह दिया गया 12 बीवी वाला, उसकी 12 बीवी होगी है? और खूबसूरती कितनी होगी, एक एक चीज का जिक्र है। विचरंजना सुना छोड़िया हैना पट्टी मगुटी निर्परिंग छोड़ो दस यूनि कोटि सोनी हनिश्यति। विचरंजना सुना छोड़िया हैना, इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे कि उनकी सुंदरता तुम्हारे विचारों में नहीं आएगी। उनके शरीर से दुल्हन देश की किरणें छटक रही होंगी, अर्थात वो इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि विचारों में नहीं आएंगे। किसी एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक हुलिया बताया हो और बाकी सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, ऐसी कोई हदीस नहीं। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी के दिमाग में कुछ आया, किसी के दिमाग में कुछ आया। किसी ने कहा सूरज की तरह चमकते थे, किसी ने कहा चांद की तरह चमकते थे, किसी ने कहा चिराग की तरह चमकते थे, किसी ने कहा सफेदी लाइट मारती थी, किसी ने कहा तेज धारदार तलवार की नोक चमक से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह चमकते थे। सहाबिया है उम्मे सुलैम, एक सहाबिया है, वो कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंधेरी रात में हमें मिलते तो उनकी पेशानी देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे मानो किसी ने चिराग जला दिया हो। इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। किसी ने कहा ऐसे, किसी ने कहा ऐसे। और सबसे अच्छा हुलिया तो, सबसे अच्छा हुलिया तो उम्मे माबद ने पेश किया है, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाई थी, मोमिना नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी अपने साथी अबू बकर सिद्दीक के साथ उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे को दस्तक दी, उम्मे माबद ने दरवाजा खोला। खोलते ही उसने देखा मेरे दरवाजे पर कोई शख्स खड़ा है। उसने नजरें नीची कर ली, फिर देखा, फिर नजरें नीची कर ली। आपने कहा हमारे दोस्त वो साथी को भूख लगी हुई है, घर में खाने को कुछ हो तो दे दे। अरब के अंदर मेहमान नवाजी का बहुत शौक है, आज भी अरबों में खूबी बहुत बड़ी है। अगर आप अकेले किसी के घर में चले गए और उसके मेहमान बन गए अरबों में, और उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है, लेकिन घर में एक बकरी रखी हुई है, तो अकेले एक आदमी के लिए वो पूरी की पूरी बकरी ज़िबा कर देंगे। ये अरबों में मेहमान नवाजी का बड़ा शौक था। उम्मे माबद अभी काफिर है, मोमिन नहीं, इस्लाम नहीं लाई है। उसने देखा कि मेरे दरवाजे पे कोई अजनबी आदमी आया है, कहने लगी बेटे तुम भूखे हो, लेकिन मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं कैसे तुम्हें दे दूं? आपने कहा माँ कल परसों का कुछ रखा हुआ मिल जाए तो दे दो। कहा बेटे कुछ नहीं है। ए भैया जिसको जाना हो दिल्ली जाओ, या सामने खड़े मत होइए, इनको बताइए या तो जाइए या बैठिए, सामने से बोल सकते हैं। इस बात को जरूर सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प बात है। कहा माँ 2-4 दिन पहले है कुछ हो तो खिला दे। बेटे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कुछ नहीं है। आपकी नजर बकरी के ऊपर पड़ गई। माँ इस बकरी का दूध ही पिला दे, मेरे साथी को भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा बेटे इस बकरी ने तो कई महीने से दूध देना बंद कर दिया है, ये तो दूध ही नहीं देती और अब जिंदगी भर कभी देगी भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल मुर्दार हो चुकी है, सिर्फ रूह बाकी है, हड्डियों का ठूठ बनी हुई है। इसने बच्चे देना बंद कर दिए, दूध देना बंद कर दिया। इतना सुनना था। कहा माँ जरा घर से एक बर्तन ले आ, मैं भी तो जरा आजमा लूं, मैं भी तो देखूं ये बकरी ने दूध देना कैसे बंद कर दिया है। वो समझी भूखा है बेचारा, इसको यकीन नहीं आ रहा है, मुझे झूठा समझ रहा है।
अंदर गई, गुस्से में बर्तन लाती है, ले मुझे झूठा समझ रहा है, तू जाकर देख ले। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर आगे बढ़ गए। बकरी खड़ी थी, अपने आप बैठी थी, अपने आप खड़ी हो गई। बुढ़िया देख रही है उम्मे माबत, उसे मालूम नहीं आज मेरे दरवाजे पे कौन आया है। ये बेचारी क्या जाने ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसको मालूम नहीं। ये वो हस्ती है जहां जाती है रब की रहमतें भी इसके साथ जाती है। आगे बढ़े, ज़ादुल माद में लिखा है बर्तन में दूध दोहने का वही तरीका, इन पैरों की एड़ियों को कूले से लगाना, दोनों पैरों से बर्तन को दबाना और बकरी के थन में हाथ पानी मारा, बिस्मिल्लाह कह के जो दूध दोहना शुरू किया, वही कैफियत बर्तन की बर्तन भर गए। बकरी ने दूध देना बंद नहीं किया। आपने अबू बकर को पिलाया, खुद पिया, उस बुढ़िया को पिला, पियो, तब जाकर खत्म हुआ। कहने लगी मेरे शौहर शिकार करने गए हैं, अभी आते होंगे बेटा, ताजा ताजा गोश्त लाएंगे किसी जानवर का, हम बनाएंगे, तुम खाते जाओ। नहीं माँ, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, लौटूंगा एक आध हफ्ते के बाद तो तुम्हारे घर पे होते हुए जाऊंगा, कुछ होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी जाने दे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ने उसके घर से कदम बाहर निकाला, फिर पलटे, कहा माँ सुन, एक बात तो कहना भूल गया। कहा क्या? ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी तू इस बकरी का दूध दोते रहना। ये बकरी अपनी पूरी जिंदगी दूध देना बंद नहीं करेगी। तूने मुझे दूध पिलाया, इस बकरी का एहसान किया। मोहम्मद एहसान का जवाब एहसान से देता है। आज के बाद ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी, तो इस बकरी का दूध पीते रहना। इतने से एहसान का इतना बड़ा ये कहकर आगे चले गए। अभी मुश्किल से 100 कदम गए होंगे, उसका शौहर, उसका पति उम्मे माबद का अबू माबद घर में आ गया, ताजा ताजा गोश्त लाया। उसने गोश्त की पोटली जैसी जमीन पर रखी, खुशबू, अरे देखने लगा ये खुशबू कहां से आ रही है। उम्मे माबद ये महक कहां से आ रही है, ये खुशबू कहां से आ रही है। ऐसे घर की तरफ देख रहा है, अचानक उसकी नजर खड़ी बकरी के थनों पे पड़ती है। उसके थन में अभी भी दूध का कतरा लगा है, टपक रहा है जमीन पर एक बूंद। बकरी के थन में लगा हुआ दूध का कतरा और घर में उठने वाली खुशबू सूंघ कर बकरी के थन में लगा हुआ दूध का कतरा देखकर चीख पड़ा, अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शोखी नक्शे पाकी। आए उम्मे माबद जैसे जंगलों में जानवर के, भैंस के, बकरी के, इंसान के पैरों के निशान ये बता देते कि अभी इस रास्ते से कोई घोड़ा गया है, बकरी गई है, ऊंट गया है। ऐसे इस घर में आने वाली महक और बकरी के थन से टपकने वाला दूध का कतरा ये बतला रहा है कि कोई रहमतों वाला भी आया था, कोई बरकतों वाला इस घर में आया था, जिसकी रहमत और बरकत की बारिश तेरे घर में हो गई। उम्मे माबद रोते हुए कहती है, हाँ वो भूखा था, मालूम नहीं वो कौन था, लेकिन भूखा था। मैंने कहा कुछ नहीं है, मेरे शौहर शिकार करने गए, उसको जल्दी थी, उसने कहा इस बकरी का दूध पिला दे। मैंने कहा बकरी दूध देना छोड़ दी है, उसने कहा बर्तन ला, मैं बर्तन लाई, अब बरकत ऐसी कि दूध देना शुरू। उसने जाते जाते ये भी कह दिया बाबा कि ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। कहाँ गया होगा वो, कितनी दूर? अभी गए हैं, जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ, गोश्त खाकर जाएगा। ऐसे मेहमान को ऐसे नहीं जाने देंगे, तुम इतनी जल्दी शिकार करके आ जाओगे, ये मुझे मालूम न था। अबू मोहम्मद जाते हैं, 20 कदम गए, फिर लौट के वापस आए, घर में घुसे। उम्मे माबद मैं उसको पहचानूंगा कैसे?
पहचानूंगा कैसे? ऐ अबू उम्मे माबद, उसकी पेशानी बता कैसी थी, उसकी नाक कैसी थी, उसके होंठ कैसे थे, उसकी दाढ़ी कैसी थी, उसका सीना कैसा था, उसके हाथ कैसे थे, उसका पैर कैसा था, उसके बाल कैसे थे, सर पे क्या पहने हुए था, हाथ में क्या था? अरे कुछ तो उसकी पहचान बता, हम उसको पहचानेंगे कैसे? उम्मे माबद कहती है, आए मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम, इतना रौब था उसके चेहरे पर, इतना जमाल था उसके चेहरे पर, इतनी खूबसूरती थी उसके चेहरे पर, इतना हसीन और जमील था वो कि मेरी आंखें एक बार देखी, दोबारा उसके चेहरे पर निगाह न डाल सकी। इतना रौब और दबदबा था उसके चेहरे पर कि दोबारा हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इतना कह सकती हूँ, वो एक सूरज की तरह चमकता था, चांद की तरह चमकती। आया अबू माबद, जल्दी जाओ, वो दूर निकल जाएगा, 100 कदम की दूरी पर देखना, तुम्हें जो सबसे खूबसूरत नजर आए, जो चांद जैसा और सूरज की तरह चमकता हुआ चेहरा नजर आए, समझ लेना कि यही मेरे घर में आया था, जल्दी जाओ उसको लेकर आओ। सबसे अच्छा हुलिया उम्मे माबद ने ध्यान किया, इतनी खूबसूरती थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर। हमसे कहते इनको मान लो, दिन भर 50 मरतबा सूरती खाएंगे, ये पीर बने हैं, ये इनको मान लो। इनके पास झाड़ फूक कराने पहुंचा, मेरा बेटा बीमार है, मौलाना साहब दुआ कर देना, पीर साहब बने, दुआ कर देना। मुंह में तंबाकू वाला पान खा रहा, अब दुआ पढ़ा, मुंह में सूरती खाएगा, पान खा के दुआ झाड़ करने। इनको कहते हो, इनको मान लो, इनको मान लो। तुम्हारे बाबा तुम्हें नसीब, तुम्हारे पीर तुम्हें नसीब, तुम्हारे ये कठमुल्ला तुम्हें नसीब। अल्लाह की कसम, हमारा तो एक ही पीर है, जिस पीर को हम कायनात का इमाम तसव्वुर करते हैं, और जिस पीर से बड़ा कोई पीर नहीं। अपने पीरों को तुमने पीर बनाया है, हम जिस पीर को मानते हैं उसको अल्लाह ने पीर बनाया।